नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्रीरामचरितमानसे बालकांडर 70 स्तोत्रम दोहा पूर्व अध्याय पढ़ते एथिरे पाठ करते कि किपरि पार्वती बापा माँ दी जन जाक कथा होउछन्ति कि कन्यार बाहागर किपरि करिबा, का सहित करिबा। नारद मुनि जहा कहिकी गले सेमति रे विचार कले कि से भल वर अछि कि न अछि, हम विचार करिकिना दबा जहा को भी बाहागर करिबा तो देखि जाय करेगा। एटा तो स्वाभाविक कथा जे कि गोटे कन्याटी अछि माने तो तार विवाह करवाटा स्वाभाविक कथा। तो विवाह करवा का संगे उत्तम वरटे खोजवा कथा, जेमिति भी हो। उत्तम वर न मिलले विवाह करिवे नाही बोली पार्वती बापा माँ दी जन जाक कथा होउछन्ति। तो आगु को आमे पढिबा 72 और 73 दोहा चौपाई श्रीरामचरितमानस बालकांड। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। पार्वती बापा माँ को कहउछन्ति, पार्वती माँ को कहउछन्ति कि एबे तमे जदि तम झियो को भल पाउछ ओ तमे तार कल्याण चाहुछ तो तमे वर्तमान ताकू कुह जे तपस्या करबा को जाओ ओ एमितिया तपस्या करू जेमति कि भगवान शिव ताकू मिलिबे। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगी। आ द्वितीय किसी उपाय नहीं, ए जो दुख अछि ए दुख नष्ट हबो, ए आ किसी द्वितीय उपाय नहीं। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है। नारदंकर कथा रहस्य युक्त और कारण युक्त अटे। और शिव जी समस्त सुंदर गुण के भंडार है। ओ शिव समस्त प्रकार सुंदर ओ गुणर भंडार अटंती। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। एक कथा तुम विचार करकिना जो मिथ्या संदेह तुम मन रे अछि ताकू तुम त्याग करो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। भगवान शिव सब प्रकार कलंक रहित अटंती। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। स्वामी कथा सुनिकिना खुशी हो गले ओ संगे संग जाइकिना पार्वती के पाखे पहुंची गले। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। पार्वती को देखिकिना मांगर स्नेह आंसू स्नेहर लुह बाहरी गला ओ तांको धरिकिना कोल रे बसई देले। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। तापर बारंबार तांको हृदय रे लगेया को लागिले। प्रेम से मैना का गला भराया। प्रेम द्वारा मैनांकर कंठ गदगद हो गला। कुछ कहा नहीं जाता। तापर किसी कही भी पारले से। जगत जननी भवानी छी तो सर्वज्ञ है। जगत जननी भवानी अर्थात पार्वती तो सर्वज्ञ अटंती। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। माँ का मन दशा जानिकिना माँ को सी सुख देला भलिया कोमल कथा तंको कहउछन्ति। 72 दोहा ए सुन ही माँ तुम्हें दीखस सपन सुनाबहु तो हे सपन सुनाबहु तो हे सुंदर गौर सुविप्रवर असौ उपदेश मोहि सियावर रामचंद्र की जय जय। एठी पार्वती माँ को कौन कहउछन्ति कि माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूं। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। तापर माँ को कहउछन्ति कि सुन, मु गोटे एपरि स्वप्न देखिछि कि जणे श्रेष्ठ ब्राह्मण गोरा वर्णर ब्राह्मण जणे मते आछि कि एपरि उपदेश से देइछन्ति कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। कि हे पार्वती, नारद मुनि जहा कहिछन्ति से कथा सत्य अटे ओ से कथा को तू सत्य मानिकि नाही जाइकिना तपस्या कर बोले। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। पुणी ता सत्य मध्य तम बापा माँ को मध्य ए कथा भल लगी बोली से ब्राह्मण पार्वती को कहिछन्ति। तप सुख देने वाला और दुख और दोष का नाश करने वाला है। तपस्या द्वारा सुख प्राप्ति होता है और दुख और दोष नाश होता है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तपस्या द्वारा ही ब्रह्मा यही संसार को रचना करछन्ति और तपस्या द्वारा ही विष्णु यही पूरा जगत को पालन करछन्ति। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं। तपस्या बल द्वारा ही शंभु रुद्र रूप से जगत को संहार करन्ति और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। वो तपस्या बल द्वारा ही शेषनाग पृथ्वी भार को धारण करछन्ति। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। हे भवानी, सारी सृष्टि ये जेते जाक सृष्टि अछि सब जाक तपस्या तपर आधार रे ही अछि।
ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये कथा तुम पूरा मन में धरिकिना जाइकिना तपस्या कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। ये कथा सुनिकिना माता को अर्थात पार्वती माता को जो पार्वती ये कथा कहले तो माँ को टिके अनबन लगिला। तापर सी स्वामी को अर्थात कैलाश हिमालय पर्वत को डाकिना सब स्वप्नर कथा कहते। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। तापर बापा माँ को बहुत प्रकार बुझेकिना पार्वती कौन कले ना तपस्या करने को चलले। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। तापर जी सब कुटुंब थिले कुटुंबर समस्ते बापा माँ समस्ते व्याकुल हो गए कहीं झील तपस्या करने को जाऊे। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। कहा मोर मध्य किसी भी कथा बाहर नहीं। ए वेद शिरा मुनि आई तब सब ही कहा समझाए सब ही कहा समझाई पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध पाई सियावर रामचंद्र की जय जय। 23 तो मधुहा तब वेदश्रा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। तापरे वेदश्रा मुनि आसिकिना समस्त को जी पार्वती कुटुंब थे समस्त को बुझेकिना कहते पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। तब पार्वती महिमा सुनिकिना समस्त समाधान हो गला बोली वेदश्रा मुनि कुटुंब मान को बुझाऊँ। आग अध्याय पढ़ा कि किपरि पार्वती तपस्या करिकिना तपस्या पार्वती तपस्या भांगी शिव केते प्रकार उद्यम कर सत्वे पार्वती तपस्या भांगु ना सी पूरा अटल रोचे शिव को पाइबा तो शेष में शिव पार्वती विवाह हो। तो भल अध्याय आगू अच्छी आज ये रखा यही विषय आपण किपर लगे कमेंट निश्चय जनइबे। रही जय जगन्नाथ जय श्री राम।